वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस के धुआंधार सेशन में। क्लास 10th बोर्ड के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आप करने जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और हार्दिक स्वागत इस चैनल पर। तो मैं सुजीत मंडल आपके साथ बने रहूँगा पूरा सेशन के साथ। पूरा सीरीज़ आपको मिलेगा, इसमें लिटरेचर, ग्रामर और लेटर राइटिंग सारे कंप्लीट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा, यह जो पीछे थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल में किस प्रकार के क्या कंटेंट है देख लीजिए। तो बना हुआ क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के चैप्टर फर्स्ट, ये लेटर टू गॉड, भगवान के नाम को एक पत्र। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसमें ध्यान देना स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा, साथ में आपके समरी के एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपके कैरेक्टर्स होगा, की पॉइंट्स होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको सब मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में यहीं से आना डेफिनेटली स्टूडेंट है। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये जो व्यक्ति इसमें जो बना हुआ है कि ये कौन है, पहले हमको जानना है कि व्यक्ति है कौन। तो इस व्यक्ति से पहले हम परिचय करवा देंगे आपको। तो ये जो व्यक्ति है आपका, ध्यान देना, ये व्यक्ति है कौन। तो इस व्यक्ति में ध्यान देना, ये जो व्यक्ति है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लैंचो। कौन है? एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लैंचो। तो लैंचो की जो भूमिका है, लैंचो की भूमिका है कि ये किस प्रकार ये एक व्यक्ति जो परिवार चलाता है, यही कहानी का नायक है। और ये व्यक्ति भगवान के प्रति अपने विश्वास को दर्शाता है। तो कहानी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट में कि कहानी का कैसा क्या होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहानी आपके क्लास 10th में आपके जितनी भी लेसन्स है, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देना स्टूडेंट, सभी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश में, लिटरेचर में, ग्रामर में, राइटिंग स्किल में काम करना है। जब काम नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काम कहने का मतलब है मेहनत करना। ठीक है, तो एक बार मैं वेलकम करना चाहूँगा उन स्टूडेंट को जो नए जुड़े हैं, और जो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये हम बात करते हैं, पहला आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो क्लास 10th इंग्लिश, टारगेट आपको फिक्स 95 ही फिक्स रखना है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका परसेंटेज बेहतर बनेगा। तो चैप्टर 1 है लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, जो लेखक है जीएल फ्यून्स महोदय, ये मैक्सिकन राइटर है। ये कौन है? मैक्सिकन राइटर है, विदेशी राइटर है। तो उन्होंने अपनी मानवता को परिचय दिया है, दयालुभा को दिखाया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, ये लैंचो व्यक्ति है जो भगवान को क्या लिख रहे हैं? पत्र भेज दे रहे हैं। ये भगवान का हाथ है या विश्वास का हाथ है। ठीक है, विश्वास का मतलब व्यक्ति में आस्था, बिलीफ भरा हुआ है। ठीक है, तो अगला हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कहानी का क्या उद्देश्य, कहानी में क्या क्या है, विषय वस्तु है, सारा चीज को जानना है। तो स्टूडेंट, वी हैव टू रीड। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको लिटरेचर के। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो लेखक कौन है? जीएल फ्यून्स वॉज ए मैक्सिकन राइटर, जैसे मैंने कहा था। ये कौन है? ये मैक्सिकन राइटर है, ये मैक्सिकन राइटर एंड टीचर। ठीक है, अध्यापक और साथ में क्या, मैक्सिकन लेखक है। ही लव्ड टू राइट अबाउट विलेज लाइफ, कि वो गांव के जीवन पर लिखना पसंद करता था। एंड ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोगों पर। हिज स्टोरी शो, उसकी कहानी जो दर्शाते किस पर? काइंडनेस की, ऑनेस्टी, ईमानदारी की, एंड ह्यूमन वैल्यूज की, मानव की महत्व को, मानव सभ्यता को। ठीक है, ये इस पर काफी लिखते हैं। तो कह रहे, ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन एंड ट्रूथ कैन चेंज पीपल्स लाइव्स फॉर द बेटर। और इनका मानना ये है कि शिक्षा, सच्चाई, ये जीवन को क्या है? जीवन को बदल सकता है, बेहतर कर सकता है। तो अगला आपका है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो ये अपने हमने इससे पहले क्या जाना? लेखक के बारे में जाना कि लेखक क्या है कि नहीं है। अब आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कैरेक्टर एंड की फैक्ट्स। तो उसमें लिखा है कैरेक्टर एंड की पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पार्ट की तैयारी करने के लिए कैरेक्टर हथियार होता है। बिना कैरेक्टर के पता नहीं चलता कौन किस कहानी में क्या इसकी भूमिका है। तो आइए जानते हैं। तो नंबर 1 है लैंचो। लैंचो कौन है? ये पुअर फार्मर हु हैड ग्रेट फैथ, कि ये एक ऐसा व्यक्ति है भगवान के प्रति बहुत ही विशाल, बहुत ही हिमालय पर्वत जैसी क्या है, विश्वास रखता है। क्योंकि विश्वास की बात किया जाए तो लैंचो से बेहतर विश्वास इस कहानी में, इस पार्ट में कोई कर नहीं सकता व्यक्ति के प्रति। अब आता है नंबर 2 है आपका लैंचोस वाइफ, लैंचो की पत्नी। ठीक है, तो शी इज ए केयरिंग लविंग वुमन हु सपोर्टेड हर फैमिली, की ये जो पत्नी है बहुत ही केयरिंग। ठीक, केयरिंग का मतलब है परिवार के प्रति काफ़ी केयर करती है। ठीक है, अपने परिवार, अपने जो हस्बैंड, अपने दो बच्चों को क्या है, प्यार करती थी और परिवार को सपोर्ट करती थी।
तीसरा है लेंचो सॉन। लेंचो के सॉन्स का मतलब है ना, लेंचो के दो बेटे, लेंचो के दो बेटे हैं। तो कह रहे इनोसेंट बॉयज हु हेल्प्ड देयर फादर इन फार्मिंग। ये जो बेटे हैं ये अपने खेतों में, फार्मिंग का मतलब खेती, खेती में उनके पिताजी का साथ देते थे। यहाँ पर खेती, खेती का मतलब आगे कौन सा खेती किस लिए सब बताएंगे। नेक्स्ट आपका आता है द, नेक्स्ट है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर महोदय, ये काइंड मैन हु सीक्रेटली हेल्प्ड लेंचो, की ये एक दयालु व्यक्ति है। और ये जो पोस्ट मास्टर महोदय है ये कौन है, ये बहुत ही दयालु व्यक्ति, और ये लेंचो की मदद करता है। कैसे, चुपचाप करता है, गोपनीय तरीके से करता है, और गोपनीय दान ही महादान माना जाता है। अगला आपका आता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारीगण क्या क्या उद्देश्य है। तो दे कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो, कि ये व्यक्ति जो है किसकी मदद करता है, लेंचो की मदद करता है। किससे, पैसे से। क्या पैसे, किस लिए, क्या है, हम सब बता देंगे इसमें। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चन हो, कैरेक्टर ही काफ़ी काम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट है, तो अगला जो पॉइंट है आपका, हाँ ये फ्रेम में आ चुका है ये, नो इशू। ठीक, तो कैरेक्टर, तो अगला जो आपका पॉइंट है, हाँ, तो ये जो कहानी, इस कहानी में परिवार, परिवार के प्रति दिखाते हैं कि परिवार में क्या क्या सारा चीज़ है, क्या क्या नहीं है। तो हमने चर्चा किया इससे पहले। अब है नेक्स्ट पॉइंट, गॉड। गॉड की क्या भूमिका है। तो गॉड क्या है, लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड वुड सेंड हिम हेल्प, कि लेंचो का मानना है कि गॉड उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। मतलब इतना विश्वास, भयंकर विश्वास, पहाड़ हिलाने वाले विश्वास। तो नेक्स्ट पॉइंट, रैन क्लाउड्स, की बादल वर्षा क्या है ये, दे ब्राउट होप। इस वर्षा और बादल जब हुआ, धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, लंचो को लगा अब कुछ बदलाव है, अच्छी फसल करेंगे हम, अच्छी उपहार मिलेंगे फसल के रूप में। क्यों, क्योंकि उनका फसल जो है पूरी तरह से सूखा हुआ था, उनको नमी की, थोड़ा बहुत बौछार की, हल्की फुल्की बारिश की ज़रूरत थी। आठवां नंबर है हेल स्टॉर्म, इट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स कंप्लीटली। कह रहा कि ये जो हेल स्टॉर्म मतलब तूफानी भयंकर ओलावृष्टि, जो बर्फ के बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, तो ये लंचो की फसल को पूरी तरह से क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। कैरेक्टर पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम समरी पे आएंगे, समझाएंगे और डीपली। 9 नंबर है लेटर। लेटर का मतलब क्या है यहाँ पर, लंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस, कि लंचो ने क्या 100 पीसोस की डिमांड किया भगवान से। ठीक है, भगवान से किया, क्यों किया, क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो गया था। 10वां नंबर है फैथ, विश्वास। विश्वास का मतलब ध्यान देना, यहाँ भरोसा। द स्टोरी शोज लेंचोज स्ट्रॉन्ग फैथ इन गॉड्स गुडनेस, कि लेंचो की जो विश्वास है भगवान के प्रति, और ठीक है, गॉड्स गुडनेस, भगवान की अच्छाई के प्रति। ठीक है, तो लेंचो ने तब जाकर के भगवान को क्या लिखा, पत्र लिखा कि मुझे जो है कुछ पैसों की मदद कीजिए, पिछोस की मदद कीजिए। तो अगला इसी में पॉइंट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ये आता है अभी जैसे हमने पढ़ा पिसोस, पिसोस की बार बार जिक्र कर रहे थे, पिसोस क्या है क्या नहीं है। तो व्हाट इज पिसोस, यहाँ पर पिसोस क्या, ध्यान देना, पिसोस जैसे हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं, रुपीस, क्या कहते हैं, रुपीस कहते हैं, रुपीस मनी, रुपीस या मनी कहते हैं। तो एक प्रकार की वही है, रुपीस या मनी। तो कह रहा है पिसोस है क्या, जान लीजिए, पिसोस इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ मेक्सिको एंड सम अदर कंट्रीज। तो पिसोस ध्यान देना, ये मेक्सिकन, मेक्सिको जो देश है, तो मेक्सिको का पैसा है, करेंसी, और अन्य देश में भी ये पिसोस चलता है। जैसे हमारे भारत में रुपीज, थाउजेंड, लैक्स होता है, तो अन्य विदेशों में भी पिसोस, क्रोनर, क्रोनर स्वीडन देश की कहानी का, या स्वीडन देश की पैसा है। उसके बाद डॉलर, अमेरिका, दुबई, अन्य देशों में भी क्या है, चलन में है सिक्के। तो कह रहे इट इज यूज्ड एज मनी, और पिसोस पैसे के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, टू वाई, खरीदने के लिए, एंड सेल थिंग्स, बेचने के लिए। कह रहे इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, इस कहानी में लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, मैं जिसकी बात कर रहा था, कि लेंचो ने क्या मांगा था, लेंचो ने 100 पीसोस मांगा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीबिल्ड का मतलब होता है, इसे कहते हैं रीस, या इसको हम करेंगे यहाँ पर सो, टू सो, सो का मतलब होता है बोना, टू सो सीड, कि उसके बीज को पुनः क्या है, बोना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला पॉइंट है आपका, ये है, अब है समरी एंड एक्सप्लेनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समरी एंड एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। तो कह रहे समरी एंड एक्सप्लेनेशन कि इस कहानी पार्ट में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ चर्चा कहानी का संक्षिप्त जानना जरूरी है। इस कहानी में लेंचो नाम का कैरेक्टर है, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चे बड़े और छोटे, और इनका घर जो है पहाड़ टॉप पर, पहाड़ की, ठीक है, हिल पर, टॉप पर ऊंचाई में घर बना हुआ था। उस ऊंचाई से अपने नीचे प्लेन में जमीन वगैरह सब वहाँ दिखाई देता था, वहाँ से दिख सकता था। इतनी दूरी है कि वहाँ से दिखाई देता खेत की कंडीशन क्या है, कौन सा फसल लगा हुआ है। तो इस कहानी में उसके खेत में मक्का का फसल हो, विदेश की कहानी है, तो मक्का से ही उनके परिवार, उनके जीवन का पालन पोषण होता था। तो खेत में सूखा पड़ गया था, एक मौसम क्या, एक अच्छी ठंडी बारिश की ज़रूरत थी ना। तो उसमें यह बता दिया गया है कि लेखक इसमें यह वर्णन किया है कि उसके परिवार को कैसे जिया जाएगा, परिवार कैसे चलेगा, भोजन के बगैर तो नहीं चलेगा। तो उसमें लंचो क्या है, एक दिन शाम के टाइम क्या होता है कि लंचो की पत्नी शाम का भोजन क्या बना रही होती है, और बगल में उनका जो छोटा लड़का जो है वो खेल रहा होता है। और अचानक मौसम जो है, काफ़ी धूप था, उस मौसम को धीरे धीरे क्या होगा, नमीपन आ गया, हल्का हल्का बूंद हवा चलने लगी। तो लंचो कहता पत्नी से कि देखो ये बारिश की संभावना है, ठीक है, अच्छा हुआ अगर बारिश आएगा तो कम से कम हमारी उम्मीद जागेगी, कुछ अच्छे फसल होंगे। तो अब यही बात सुन करके लंचो की पत्नी कहती है कि हाँ, यदि भगवान चाहे तो हो सकता है। तो धीरे धीरे बात करते 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 हवा ठंडी हो गई, होते होते कुछ बूंदे बांदी गिर रही है। तो जो बूंदे बांदी गिरती है उसमें छोटा और बड़ा साइज का होता है। तो लंच यहाँ कहता है कि ये बूंदे 5 सेंट के, छोटी वाली और बड़ी वाली 10 सेंट के। यहाँ 5 सेंट 10 सेंट आता कि यहाँ पर उनके वहाँ के पैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो वहाँ कर पैसे हैं, तो यहाँ पर पैसे कहा गया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था, परिवार बहुत खुश था कि चलो बड़े दिनों बाद बारिश हो रहा है, कि फसल हमारा जीवित और अच्छा होगा। धीरे 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 बहुत बहुत आनंद में था। धीरे धीरे वही बारिश, वही हवा विकराल रूप, चक्रवात रूप के धारण कर लिया स्टूडेंट। फिर उनकी जो हंसी खुशी, सारा उम्मीद पानी में फिर गया। बहुत भयंकर, कई समय तक, कई घंटे तक बारिश हुआ, ओलावृष्टि हुआ, बड़े बड़े ओले गिरे। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जब लंचो खेत पे जाता है तो जाके देखा कि पूरे फसले पर वहाँ पर क्या, बर्फ ही बर्फ, पूरा नमक के सफ़ेद चादर पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने नमक बिछा दी हो। तो तब लंचो सिर पर हाथ रख के कहते हैं, हे भगवान, अगर ये बारिश या मौसम या बर्फ ना होकर के अगर कम से कम कीड़े मकोड़े भी खाए होते, तो कुछ पत्तियां भी छोड़ते, कम से कम कुछ बाली भी छोड़ते, तो उससे भी कम से कम हम गुजार कर पाते। अब क्या होगा। तो यही चीज़ सदमे लग गया। तो जब घर आता है लंचो लौट करके, तो बहुत परेशान लंचो सोचा कि भाई परिवार कैसे जिए, किसकी मदद मांगू, कौन करेगा इस मदद इस दुनिया में। तो लंचो ने सोचा, ना किसी पड़ोसी, ना किसी रिश्तेदारी, ना किसी मित्र से ना लेकर के भगवान के प्रति आस्था बना रखा। तो लंचो ने भगवान को पत्र लिखा। लंचो ने भगवान को पत्र लिखा। लंचो ने सोचा रात भर की मुझे भगवान से मदद लेना है। तो लंचो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ा लिखा था कि लेटर वो लिख सकता था। तो लंचो सीधा क्या किया, अगले दिन सीधा सुबह उठ करके सीधा पोस्ट ऑफिस चला जाता है, अपने जो भी वहाँ से दूरी है, पोस्ट ऑफिस में जा करके वो वहाँ पत्र लिखता है। पत्र लिख करके थूक से लगा करके, इन्वलप लगा करके, टिकट लगा के वहाँ रख देता है। और उस पत्र को जब पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन है, डाकिया है, पढ़ता हंसता है, वो हंसते हंसते ले जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास। फिर वहाँ ले जाने के बाद पोस्ट मास्टर भी पढ़ के थोड़ा सा हंसने लगा। फिर हंसने के बाद तुरंत क्या सीरियस होने लगा। उसमें सारी सच्चाई लिखी थी कि भगवान के नाम का पत्र, ये कैसा व्यक्ति है। तो जो जो घटना घटित हुआ है, बारिश होना, उसके परिवार जो है भूखे रह जाएंगे, फसल बर्बाद हो गया, ये पढ़ करके उनके और भी जितने कर्मचारी सब गंभीर हो गए, आश्चर्य हो गए कि ये कैसा है। तो लंचो ने उसमें जो वर्णन किया कि भगवान आप ही की मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसकी, अब भाई पैसा तो भगवान देगा नहीं, तो उसकी विश्वास को बनाए रखने के लिए और पोस्ट मास्टर और पूरा टीम के एम्प्लॉयज़ ने सोचा कि इसकी कुछ मदद किया जाए। तो पोस्ट मास्टर महोदय ने थोड़ा सा अपने वेतन, सैलरी दिया, और बाकी लोगों से थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन लेकर के 70 पिसास हुआ, जबकि मांगा था 100। तो 70 पिसास लेकर के उस पर हस्ताक्षर लिफाफा पर गॉड के रूप में किया, ताकि लगे कि भगवान ने भेजा है। फिर अगले दिन क्या करता है कि लंच जब पहुंचता है, कुछ एक हफ्ते बाद, अगले संडे उनके टाइम में जो भी है, संडे दिखा गया है। तो जब पहुंचता तो कह रहा कि मेरा पत्र आया। तो कह रहा हाँ तुम्हारा पत्र आया। तो देखा, जब गिना, खुश नहीं था, क्यों, क्योंकि 70 पिसों से उसका गुस्सा आ गया। तो उसे दोबारा पत्र लिखा कि हे भगवान, इस मेरे पैसे कम दिए, और हाँ, ये डाकघर के कर्मचारी, डाकघर के पोस्ट मास्टर, सभी लोग ठोका टोला, चोर है, मक्कार है,
आप अगली बार पैसे मेरे सीधा मेरे पते पर भेजिए, वरना ये लोग निकाल लेंगे। तो इधर लेंचो ने भगवान को विश्वास जताया, लोगों पर विश्वास नहीं जताया, धोखेबाज का। लेकिन वही लोगों ने क्या, मानवता दिखा करके लेंचो की मदद की। तो कहानी में व्यंग्य है, ध्यान देना, कि इंसान पे भरोसा ना करना, लेकिन इंसान दूसरे तरीके से मदद कर रहा है। तो इसको जानते किस प्रकार की कहानी है स्टूडेंट। तो इसमें ध्यान देना, ये जो पोस्टर है, ये जो बना हुआ है सारा चीज़ है, ये आपके फसल है। क्या है? फसल है, देखो यहाँ पर कर रहा है। तो ये है लेंचो। ये कौन है इसमें कैरेक्टर? ये लेंचो है जिसकी बात मैं कर रहा था। ये लेंचो कैरेक्टर है। ये एक पूरा फसल पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद हो गया है। ठीक है। तो आइए हम जानते पहले। तो कह रहा था स्टोरी ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जियल फ्यूंस इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट ए पुअर फार्मर्स स्ट्रंग फैथ इन गॉड। कि जो कहानी जियल फ्यूंस महोदय के द्वारा लिखी गई है, और एक गरीब किसान की मजबूती या गहरा विश्वास पर लिखा गया जो भगवान के प्रति है। द मेन कैरेक्टर लेंचोस लिव्स विथ हिज फैमिली on a small hill and depends completely on his crops for his living। तो कह रहा है लेंचो का जो परिवार है, जो मेन कैरेक्टर लेंचो है, ये अपने परिवार के साथ रहता है, एक ऊंची पहाड़ी पर रहता है, अपने घर वहाँ बना हुआ है। ठीक है। और पूरा ये जो परिवार निर्भर है किसी पर? अपने क्रॉप्स पर, फसलों पर, अनाज पर निर्भर है। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड टू ग्रो ये गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न। कि ये अनाज पर ध्यान देना, कि ये अपने खेत में दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बैलों की भांति वो काम करता रहता ताकि उससे अच्छे अनाज मिले, देख रेख मिले। ठीक। तो कह रहे ही ईगरली वेट्स फॉर ये रैन टू मेक हिज क्रॉप्स ग्रो। और वो काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा करता है और उत्साह रहता है कि कब बारिश हो और कब उनकी फसल अच्छा और हो जाए। तो कह रहे एट लास्ट रैन कम्स, और आखिरकार बारिश आ ही जाती है। बट सोन इट टर्न्स इनटू ये डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म। बारिश तो आती है परंतु यही बारिश धीरे धीरे विनाश वाला रूप धारण कर लेती है। तो कह रहा है विद इन ए शॉर्ट टाइम, कि कुछ ही पल के भीतर द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स। और यही ओलावृष्टि जो बड़े बड़े बर्फ को ले लेती है, उसी का पूरा उनकी फसल बर्बाद कर देती है। अब सोचिए, फसल बर्बाद, लंचो उम्मीद के बारिश खुश था, पूरा फसल बर्बाद कर दिया है। लंचो बिकम्स वेरी सैड बिकॉज ही नोज हिज फैमिली। कि लेंचो क्या बनता है? बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका परिवार, उसको चलाना अब मुश्किल है, क्योंकि उसका परिवार अब भूखा पड़ जाएगा, भूखा मर जाएगा। जैसे कि सामान्यतः होता है, अक्सर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं कि बहुत कई अन्य राज्यों में, कहीं कहीं जिलों में इस प्रकार की घटना होती है। फिर वहाँ कंट्रीब्यूशन, दान सरकार के द्वारा किया जाता है, वहाँ तो सरकार का कोई फैक्ट ही नहीं है लेखक के अनुसार। तो अगला है, कह रहा यट, फिर भी ही हैज़ ग्रेट फैथ इन गॉड। इतना दुविधा कष्ट झेलने के बाद भी लंचो का विश्वास भगवान के प्रति अडिग ठोस बना हुआ है। तो कह रहा है ही बिलीव्स दैट, वो विश्वास करता, मानना है कि गॉड विल हेल्प हिम इन हिज हार्ड टाइम्स। और लेंचो को मानना है, लेंचो जानता है कि इंसान तो मदद करेगा नहीं, लेकिन भगवान कठिन समय में मदद करेगा, और करता भी है स्टूडेंट, ध्यान देना। ठीक है। अगला है, सो इसीलिए ही राइट्स ए लेटर टू गॉड। इसीलिए वो ईश्वर को पत्र लिखता, भगवान को पत्र लिखता। क्या करती है? आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली। ताकि वो उस पैसे को, भगवान से जो पैसा मांग रहे हैं, उस पैसे को आएगा, दोबारा फसल बोएगा, ताकि उससे अपने परिवार को दोबारा क्या चला सके। तो कहानी कुछ बहुत ही गंभीर है। तो कह रहा व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ही अमेज्ड एट लेंचोस डीप फैथ। कि जब पोस्ट मास्टर महोदय इस पत्र को पढ़ता है, तो पढ़ के आश्चर्य होता है कि ये कैसी सिस्टम है, ये कौन सा पत्र है। ठीक है, ये अनोखा पत्र है। लेंचो कोई नाम का व्यक्ति है जो भगवान को लिख रहा है, टू गॉड, भाई ये कैसा है। तो कह रहा है ही डिसाइड टू हेल्प हिम। तो पोस्ट मास्टर महोदय निर्णय लेता है कि उसकी जो समस्या पत्र में पड़ा, तो निर्णय लेता है। कैसे निर्णय लेता है? द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कलेक्ट सम मनी एंड सेंड इट टू लेंचो इन एन इनवलप साइंड एज गॉड। ध्यान देना। तो पोस्ट मास्टर महोदय और सारे कर्मचारी ने निर्णय लिया कि कुछ पैसे उनको भेजा जाए, और हस्ताक्षर किसको करेंगे? गॉड के रूप में। गॉड के रूप में इस प्रकार के जो भी है हस्ताक्षर करके भेज दिया, ताकि ये देखिए, ये आया पत्र लेकर के दिखा रहा है, पत्र दे रहा है। ठीक है, ये लेंचो है। ये कौन है? ये लेंचो भैया है। ठीक है। और ये रिसीवर करता, मतलब पोस्टमैन ही मान लीजिए, पोस्टमैन ही है। क्यों है? पोस्टमैन। तो कहानी का फ्रेम ध्यान देना, कहानी का फ्रेम देखिए, तो पोस्टमैन रिसीव कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगला आ गया है, पॉइंट है, तो लेंचो रिसीव्स द लेटर
वट फील्स डिसअपॉइंटेड टू फाइंड, कि लेंचो को जब अपना पत्र मिलता है, ध्यान देना, लेंचो को जब अपना पत्र मिलता है, disappointed to find only 70 pesos, he thinks that God could not have made mistakes, so the post office employees must have stolen the rest of the money. तो जब उसको पत्र मिलता है वो बहुत दुखी होता है, दुखी मतलब क्रोधित भी भयंकर होता है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकता, तो इसका मतलब बाकी के जो पैसे 70 पेसोस मिला तो बाकी पैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने चुरा लिया है, ये मानना है। तो कह रहा द स्टोरी हाईलाइट्स लेंचोस इनोसेंट फर्म, कि ये कहानी लेंचो की मासूमियत पर, उसकी भरोसा पर, ठीक है, किसके प्रति, भगवान के प्रति, और दयालुता जो पोस्ट मास्टर के दिखाया गया ये दर्शाती इस कहानी में। तो कह इट गिव्स ये ब्यूटीफुल मैसेज अबाउट ट्रस्ट, होप एंड ह्यूमन गुडनेस। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि इंसान इंसान से मदद मिलता है, चाहे वो फ्रंट में चाहे पीछे, किसी न किसी माध्यम से मदद मिल रहा है। किसमें, ट्रस्ट की बात कर रहा है, होप की बात कर रहा है, ह्यूमन गुडनेस मानव की अच्छाईपन की बात कर रहा है। तो ये, ठीक है, ये लंचो ध्यान देना, ये पत्र पा करके इसमें पैसा था, क्या है, कम है, दुखी है वो। नेक्स्ट आपका है, अगला आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। तो जैसे कि ध्यान देना, आपको कैरेक्टर्स में, समरी में सब कंप्लीट मिल चुका जानकारी, अब है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, हु रोट द स्टोरी, की कहानी को किसने लिखा, कौन सा, ए लेटर टू गॉड। तो कह रहा द स्टोरी ए लेटर टू गॉड वॉज रिटन बाय जीएल फ्यूंस, जीएल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया, पहले बता दिया। दूसरा है क्वेश्चन, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। तो लेंचो वॉज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैड डीप फेथ इन गॉड, कि लेंचो एक किसान था, मेहनती किसान था जिसके भगवान के प्रति काफी ज्यादा विश्वास। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस क्रॉप्स, कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस क्रॉप, कि लेंचो का, हाँ, लेंचो की फसलों का क्या हुआ था। तो आंसर है लेंचोस क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय ए हेलस्टॉर्म, कि लेंचो का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था ओलावृष्टि के कारण, तगड़ा तूफान ना, ओले के कारण बर्बाद हो गया था। अगला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड। सिंपल सी क्वेश्चन, लैंचो ने पत्र क्यों लिखा। तो लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्क फॉर 100 पीसोस टू हेल्प हिज फैमिली एंड सो फील्ड अगेन, कि लैंचो, ठीक है, लैंचो ने पत्र इसलिए लिखा ताकि उसको वो 100 पीसोस आएगा, कितने पीसोस आएगा, 100 पीसोस आएगा, उस 100 पीसोस से ताकि दोबारा वो फसलों को बो सके, और, ठीक है, हाँ, परिवार जी सके। नेक्स्ट है आपका, हु रीड द लेटर, यहाँ पर रीड ध्यान देना, हु के बाद रीड है, तो ये रीड के वर्क का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हु रीड द लेटर रिटन बाय लेंचो, कि लेंचो का जो लिखा पत्र किसने पढ़ा। तो द पोस्ट मास्टर रीड, यहाँ पर ये भी क्या वर्क का सेकंड फॉर्म है, रीड द लेटर रिटन बाय लेंचो, कि लेंचो के द्वारा लिखा गया पत्र पोस्ट मास्टर महोदय ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। यहाँ पर क्वेश्चन में मनी के स्थान पर स्टूडेंट ध्यान देना, पिसोस वर्ड भी हो सकता है, पिसोस, रिमेंबर दिस। तो कह रहा है कि लेंचो को कितना पैसे, कितना पिसोस मिला है। तो लेंचो रिसीव्ड 70 पिसोस, कितना कहा था मैंने, 70 पिसोस मिला, इंस्टीड ऑफ 100, 100 पिसोस के स्थान पर। ठीक है, तो कहानी बता दिया है। तो कहानी का मूल और मेन रूट की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक है, कैरेक्टर्स की पॉइंट समरी। तो अगला है 7वां क्वेश्चन नंबर है, व्हाई डिड लैंचो बिकम एंग्री आफ्टर गेटिंग द मनी, कि लैंचो को पैसा मिलने के बाद वो नाराज क्यों हुआ। तो लैंचो बिकेम एंग्री बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि लैंचो नाराज या दुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने क्या किया, पैसा, बाकी पैसों को निकाल लिए, जो 30 है, ध्यान देना, मांगा कितना था 100, मिला कितना 70, तो बाकी का 30 क्या लगा, निकाल लिया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। वट मैसेज डज द स्टोरी ए लेटर टू गॉड गिव्स अस, कि ये एट ए लेटर टू गॉड नामक कहानी पाठ हमको क्या संदेश देती है। द स्टोरी टीचेस अस अबाउट फैथ, विश्वास पर, दयालुता पर, ऑनेस्टी एंड ह्यूमन गुडनेस, की ईमानदारी और मानव की अच्छाई पर लिखा गया है। जैसे कि कहानी, कभी कभी होता है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, तो यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी जो मदद पीठ पीछे किया जा रहा था लेंचो तक को भी पता नहीं था।
अगला आपका पॉइंट है, अगला आपका लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए अभी। लॉन्ग क्वेश्चन की जब बात किया जाए तो कह रहा हाउ डिड लैंचोस फैथ इन गॉड हेल्प, हाउ डिड लैंचोस फैथ, कि लैंचो का जो भरोसा है वो भगवान में, भगवान की मदद में है। मतलब लंचो को मानना है कि भगवान मेरी मदद करेगा। एंड व्हाट वाज द आयरनी इन द एंड, लेकिन कहानी के अंत में क्या व्यंग्यात्मक घटना है। व्यंग्यात्मक, लंचो विश्वास भगवान पे करता है, इंसान पे नहीं, लेकिन वही इंसान पीठ पीछे मदद कर रहा है। तो ये थोड़ा ट्विस्ट है, ये विरोधाभास है। तो इंट्रोडक्शन है आपका, ध्यान देना, नंबर 1 इंट्रोडक्शन है ये। तो कह रहा है द स्टोरी लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जियल फ्यून्स, इट इज ए टचिंग स्टोरी दैट shows a poor farmer's deep faith in God and also the kindness of human beings, जैसे कि बता दिया था। तो कह रही ये जो कहानी जेल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है और हृदय को छूने वाली कहानी है ये। और इस कहानी में दर्शाता है कि गरीब होने के साथ साथ जो गरीब किसान है वो किस प्रकार भगवान में गहरा विश्वास रखता है और मानव, ठीक है, और मानवता का परिचय देते हैं जो अन्य लोग हैं। लेंचोस फैथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास। तो लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड, कहाँ रहता था, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, कि एक पहाड़ की चोटी पर का घर था। ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर लिविंग, कि वो अपने फसलों पर ही उनका सारा, ठीक है, निर्भर रहता था, कैसे वो आगे जिएंगे, परिवार चलाएगा। वन डे ये हैप्पी हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल हिज कॉर्नफील्ड्स, और एक दिन भारी बारिश ने ही उसके सारे फसलों को, जो अनाज है सबको क्या बर्बाद कर दिया था। लंचो बिकेम वेरी सैड बट स्टिल हैड स्ट्रॉन्ग फैट, लंचो, ठीक है, बहुत ही दुखी हुआ परंतु भगवान के प्रति उसका विश्वास बना रहा, टूटा नहीं। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसका भरोसा था कि केवल भगवान ही मेरी मदद कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ स्टूडेंट रियल लाइफ में है। यदि आप मेहनती हो, मेहनती हो, कामचोर नहीं हो, तो डेफिनेटली आप यदि मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी। तो अगला है आपका, नेक्स्ट है द लेटर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। तो कह रहा है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन, कि लेंचो ने 100 pesos मांगा था ताकि अपने फसलों को क्या दोबारा वो बो सके। तो कह रहा व्हेन द पोस्ट मास्टर सा द लेटर, कि जब पोस्ट मास्टर महोदय ने पत्र को देखा पढ़ा, ही वॉज सरप्राइज्ड बाय लेंचोस फैथ, कि लेंचो की विश्वास पढ़ करके बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये कैसा व्यक्ति है। नेक्स्ट है ही एंड अदर एम्प्लॉयज collected some money and sent it to Lancho, predicting it was from God। तो ध्यान देना, तो इस कहानी में ये है कि ही वॉज सरप्राइज्ड, तो हाँ, ही एंड अदर एम्प्लॉयज कलेक्टेड, की पोस्ट मास्टर के साथ साथ जो अन्य कर्मचारी गण हैं उन कर्मचारी गणों ने क्या किया, पैसों को एकत्रित किया और इसको लैंचो को भेजा, प्रिटेक्टिंग इट वाज फ्रॉम गॉड। और यहाँ एक प्रकार को ध्यान देना, भगवान के द्वारा मिला है ऐसा लग रहा है, लेकिन देता इंसान ही। आयरनी इन द एंड, आयरनी इन द एंड, क्या व्यंग है। तो जैसे बता दिया था कि व्यक्ति व्यक्ति की मदद कर रहा है, लेकिन लेंचो नामक कैरेक्टर को पता नहीं होता है स्टूडेंट। तो कह रहा लेंचो रिसीव्ड द मनी, लेंचो को पैसा प्राप्त होता है, वट फेल्ट एंग्री, परंतु वो दुखी होता है, क्रोधित होता है। इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, कि जितना मांगा उससे क्या कम है। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉइज, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने उसको चुरा लिया था बाकी पैसों को। दिस वॉज द आयरनी बिकॉज द सेम पीपल हु हेल्प्ड हिम वर कॉल्ड द थीव्स। कहानी में फैक्ट ये है, इंसान की मदद कर रहा है, इंसान, कर्मचारी मदद कर रहा है पोस्ट लंचो की, और लंचो ने इन लोगों को क्या कहा, थीव्स कहा है, चोर कहा है। तो इसमें एक वर्ड का यूज होता है वंच, वंच ऑफ ए क्रोक्स, वंच ऑफ ए क्रोक्स, इसका मतलब होता है ठगों का टोला। तो लंचो ने भगवान को ये कहा कि ये भगवान आप जो पैसा भेज रहे हैं तो कर्मचारी गणों ने पोस्ट ऑफिस के निकाल ली, ये ठगों का टोला है, ये चोर है, मक्कार है, ये लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन हमेशा संक्षेप में होना चाहिए, कहानी में क्या मैसेज देता है इस पर। तो कह रहे द स्टोरी टीचेस अस दैट फैथ इन गॉड इज पावरफुल, कि भगवान के प्रति जो विश्वास है, तो कह रहा है गॉड इज पावरफुल, कि भगवान लंचो का, मतलब इसमें ये दिखाती है कहानी, हमको सिखाती है कि जो भरोसा जो है ना, भरोसा क्या, गॉड इज पावरफुल बट वी शुड आल्सो ट्रस्ट ह्यूमन गुडनेस, की भगवान के प्रति विश्वास तो करना, साथ में इंसान की अच्छाई को भी हमें
जानना है, भरोसा करना है, एंड वी ग्रेटफुल फॉर द हेल्प वी रिसीव, और जो भी हम इंसान से मदद लेते हैं उनके प्रति हमें क्या कृतज्ञता बन रहे हैं, आभारी रहना चाहिए। ग्रेटफुल का मतलब आभारी, कृतज्ञता होना। ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस प्रकार की जो कहानी जितना करा दिया है इसको रिवीजन कीजिए, वीडियो 2-3 बार देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं उनको भेज दीजिए, ताकि कंप्लीट आपको घर बैठे बैठे सारी चीज़ आपको मिल जाए। नेक्स्ट आता है, एक अगला क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, पूछा जाता है। कैरेक्टर के स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। क्या होता है? चरित्र चित्रण, या चरित्र चित्रण का मतलब ये होता है चरित्र चित्रण। संक्षेप में उनके बारे में, मतलब ये 80 वर्ड, 60 वर्ड, 100 वर्ड हो सकता है। तो कह रहा लैंचो वॉज ए पुअर एंड सिंपल फार्मर, कि लैंचो क्या था? बहुत ही गरीब और साधारण किसान था, जो कहाँ रहता था? हु लिव्ड ऑन ए हिल विथ हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ की चोटी पर रहता था, ये तो बता ही दिया। फिर भी ही वर्कड वेरी हार्ड इन हिज फील्ड एंड डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर हिज लिविंग, कि वह अपने पूरा जीवन जीने के लिए उन्हीं फसलों पर वो निर्भर रहता था परिवार के साथ। करे ही हैड डीप फेथ इन गॉड एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड ऑलवेज हेल्प हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, और उसका मानना है कि भगवान उसकी कठिनाइयों पर, उसकी कठिन समय पर क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो अगर वैन ही हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप, कि जब ओलावृष्टि या ये चक्रवातों ने उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया है, तो ही डिड नॉट लूज हो, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारा, अपनी उम्मीद को नहीं खोया। तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, पत्र लिखा, और क्या करते? आस्किंग फॉर मनी, पैसे मांगते हुए, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि उससे पूरा दोबारा अपने फसलों को, खेत को जो सके। तो हिज स्ट्रांग फेथ शोज हिज इनोसेंस एंड ऑनेस्टी, और लेंचो की जो मासूमियत है वही चीज़ कहानी में शो करता है। लेंचो वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रांग बिलीफ, बट ही वॉज ऑल्सो इनोसेंट एंड समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड रियलिटी। ठीक है, परंतु लेंचो से क्या होगा? एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, गलतफहमी होता है। क्यों गलतफहमी होना संभव है? क्योंकि उसको मदद दिख रहा था भगवान ने किया है, परंतु कर रहा था पीठ पीछे इंसान ही। तो ऐसा कहानी में फैक्ट है, कहीं ना कहीं भगवान की मदद किसी न किसी माध्यम, किसी के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए इंसान, किसी भी इंसान के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए, हमेशा सदैव उनके प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू। ध्यान देना, एमसीक्यू बेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। तो कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ ये लेटर टू गॉड? तो विलियम और डगलस ये नहीं होगा, अनिल जंग ये भी नहीं होगा, एम हेमल ये भी नहीं होगा, ये अलग अलग पार्ट के, ये कहीं करेक्टर में है ही नहीं। तो क्या जीएल फ्यून्स महोदय, ये मैक्सिकन राइटर है। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट वाज लेंचोस प्रोफेशन? लेंचो का व्यवसाय क्या था? क्या वो टीचर था? नहीं। पोस्ट मास्टर था? नहीं। फार्मर था? हाँ ये है। शॉपकीपर ये भी तो नहीं था। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है आपका। नेक्स्ट आपका है, वेयर डिड लैंचो लिव? कि लैंचो कहाँ रहता था? पहाड़ पे रहता था, सिटी पे रहता था, या जंगल में, फॉरेस्ट में, या नदी के नीचे? तो ये तीनों नहीं, ये ऑन ए हिल मतलब पहाड़ पर पे रहता था। ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट। ये जो हम ऑप्शन पे टिक लगा रहे, ध्यान देना, ये आप अभी शॉर्ट क्वेश्चन में कैरेक्टर में अब सब पढ़े, उसी का ही प्रतिफल है ये। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स? की लेंचो की फसल को किस चीज ने बर्बाद कर दिया? फ्लूड ने, बाढ़ ने? नहीं। स्टॉर्म, तूफान ने? नहीं। फायर आग ने? नहीं। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जिसके बारे में चर्चा की है हमने अभी, ओलावृष्टि, बड़े बड़े बर्फ गिरना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड? कि लैंचो ने कितने पैसे मांगे भगवान से? तो इसमें ध्यान देना, 50 पिसोस मांगा? नहीं। 70 पिसोस? नहीं। 150 पिसोस? नहीं। तो मांगा 100 पिसोस। तो आपका ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, टू होम टू होम डिड लंचो राइट द लेटर, कि लंचो ने पत्र किसको लिखा, पोस्ट मास्टर को लिखा, नहीं, फ्रेंड को लिखा, नहीं, मेयर को लिखा, नहीं, क्यों, लोग पे भरोसा नहीं था, तो ऑप्शन बी गॉड, भगवान को लिखा, करेक्ट जवाब ये है। नेक्स्ट आपका अगला है, 7 नंबर है, हु डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, हिज लेटर, कि उसके पत्र पढ़ने के बाद किसने निर्णय लिया था कि उसकी मदद किया जाए, तो ये है आपका द पोस्टमैन, डाकिया ने निर्णय लिया, पोस्ट मास्टर ने लिया, द विलेजर्स लिया, फैमिली, तो ना फैमिली ने लिया, ना विलेजर्स, ना पोस्टमैन, तो लिया पोस्ट मास्टर ने डिसीजन लिया, क्योंकि वो हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट अगला आता है 8वां नंबर, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट टू सेंड लंचो, लंचो को कितने पैसे भेजे, तो फुल 100 पीसोस, 70 पीसोस, 50 पीसोस, या 30 पीसोस, 30 पीसोस भी नहीं, 50 भी नहीं, 100, क्योंकि 70 पीसोस ही जुगाड़ अरेंज हो पाए थे कर्मचारियों को मिला करके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेव आपका पॉइंट है स्टूडेंट, व्हाट डिड लंचो थिंक व्हेन ही रिसीव्ड लेस मनी, कि लंचो को, ठीक है, कर व्हाट डिड लंचो थिंक, कि लंचो ने क्या सोचा कि उसको पैसे कम कब मिले, गॉड फॉरगॉट हिम, कि क्या भगवान भूल गए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोलन द मनी, द लेटर वॉज लॉस्ट, ही डिडंट केयर, तो ना भगवान ने भूला है, ना पत्र खो गया, और ना ही किसी ने परवाह नहीं की, तो ये ऑप्शन है आपका पोस्ट ऑफिस, क्या लिखा, थिंक व्हेन ही रिसीव्ड, तो उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने पैसे चुरा लिए, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को आप रिवीजन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो कह रहा हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी है, फैथ एंड इनोसेंस है, फ्रेंडशिप एंड लव है, काइंडनेस एंड ग्रीड है, तो मेन थीम हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, फैथ एंड इनोसेंस, फ्रेंडशिप, तो ना ये है कठिन परिश्रम ईमानदारी की बात नहीं हो रहा है, फैथ एंड इनोसेंस मासूम और विश्वास की बात है, फ्रेंडशिप लव ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन वी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कहानी में जो औचित्य, कहानी का जो निष्कर्ष है कि मानव, यहाँ पर मानव एक मानव के प्रति किस प्रकार की विश्वास रखता है, व्यवहार रखता है, तो इसको स्टूडेंट दिखाया गया है। तो इस प्रकार के सारा चीज़ को जानने के लिए जो है कहानी को दोबारा देखिए, जो जो बच्चे नए हैं उनको जोड़िए, और आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया लगा होगा। तो सारा इस प्रकार का सारा टॉपिक आपको मिलेगा, बस आपको तैयारी करना है, नोट डाउन करते रहना। तैयारी करने के ट्रिक्स क्या है, आप सिलेक्टेड पढ़िए, मैं सिलेक्टेड ही पढ़ा रहा हूँ, इसी में से आप पूरा इसको नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए ना। अब आता है कि लिटरेचर के बाद क्या, आपको वीकली में ध्यान देना, 3 दिन लिटरेचर, बाकी 3 दिन क्या है ग्रामर लेटर राइटिंग वगैरह करेंगे। तो इस हिसाब से समय पूरा आपको मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। तो जुड़िए अगले क्लास में, बाकी गुड लक एवरीवन।